अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इसको शार्टली आरएमएस वैल्यू भी कहा जाता है और इसको वर्चुअल वैल्यू के नाम से भी कुछ जगहों पे लिखा पड़ा जाता है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करता है और डायरेक्शन पीरियाडिकली चेंज होती है, तो यहाँ हमारा टास्क ये है कि इस अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल के दौरान जो इफ़ेक्ट होगा, जो इसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू होगी, वो क्या होगी। तो जिस तरह हमने देखा कि एसी का एक साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए एक साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू लें तो वो ज़ीरो होती है, यानी पॉजिटिव हाफ की वैल्यूज़ नेगेटिव हाफ की वैल्यूज़ के बराबर होती हैं। तो एवरेज जब ली जाएगी तो ये ज़ीरो देगी। इसलिए पावर की कैलकुलेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं होती। तो यहाँ हमें निस्बतन ज़्यादा बेहतर मोर सूटेबल क्राइटेरियन तलाश करना है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ मेजर करने के लिए, और ये तलाश हमारी ख़त्म होती है इक्विवेलेंट डीसी करंट की सूरत में, डायरेक्ट करंट की सूरत में, जिसे हम एसी की आरएमएस या इफ़ेक्टिव वैल्यू कहेंगे। और ये क्या होती है आरएमएस वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू? एक जैसी कंडीशंस में डायरेक्ट करंट की उस मिकदार को हम इफ़ेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू बोलते हैं जो सेम रेट से वर्क करती है या सेम हीट प्रोड्यूस करती है जैसा कि एसी करती है। तो बाकायदा इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो इट इज़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब है एसी के एक साइकिल में इफ़ेक्टिव वैल्यू, एसी की एक साइकिल के दौरान जो इफ़ेक्टिव वैल्यू होगी उसको हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे। एसी से मुराद यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, यानी अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकती है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकती है। और यहाँ से जो एक मतलब निकलता है वो ये है कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान एसी की इफ़ेक्टिव वैल्यू उसकी पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं होती है। और इसकी रीज़न, फिज़िकल रीज़न ये होती है कि चूँकि एक साइकिल के दौरान मैग्नीट्यूड ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, ये कंटिन्यूसली वेरी करता है। जिस तरह यहाँ हमने पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल में देखा कि शुरू में मैग्नीट्यूड बढ़ता है फिर कम होता है, इसी तरह से नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में भी मैग्नीट्यूड बढ़ता है और फिर कम होता है। यानी एक साइकिल के दौरान इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहा, और जब ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहा तो इसका मतलब है कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इस पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो कुछ मिडल वैल्यू होगी जिसे हमने यहाँ तलाश करना है कि वो किस तरह से, वो कितनी वैल्यू आती है इसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू, उसी को हम आरएमएस वैल्यू का नाम देंगे। तो आरएमएस वैल्यू की ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज़ दैट स्टेडी करंट, स्टेडी करंट से मुराद होती है डीसी डायरेक्ट करंट, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज़ दैट स्टेडी करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी व्हेन फ्लोइंग अंडर द सेम कंडीशंस। यानी सेम कंडीशन जिसमें क्या है वो दरमियान में हमने लिखी कि विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम, और उसी गिवन टाइम में उस गिवन रेजिस्टेंस में से जब ये जो डायरेक्ट करंट है जिसको हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे ये पास करेगी या हमारी एसी पास करेगी, तो ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगी, सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगी। तो इसको बामावरा अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज़ दैट स्टेडी करंट, या वो डायरेक्ट करंट की मिकदार, उसको हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे जो एक जैसी कंडीशंस में सेम वर्क करती है या सेम हीट प्रोड्यूस करती है जैसा कि एसी करती है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यूज़ ऑफ वी स्क्वायर एंड आई स्क्वायर। अब ये काम क्यों किया है? ये काम इसलिए किया है कि यहाँ अगर डायरेक्टली हम सिंपली
इस AC का अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का की एवरेज लेते हैं एक साइकिल के दौरान, तो चूँकि आधी इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं आधी नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो के ज़ीरो रिज़ल्ट देंगी, यानी एवरेज वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम फिर इसका ये तरीका निकालते हैं कि हम अगर उन स्केयर ले लें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, यानी वोल्टेज का या करंट का, तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो भी स्केयर हो के पॉजिटिव हो जाएंगी। ग्राफिकली भी हमने दिखाया है कि नेगेटिव वैल्यूज़ वैसे तो नीचे की तरफ आप इस बेस लाइन से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जब स्केयर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये उसी तरह से ऊपर की तरफ हमने उसे बनाया जिस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्केयर आया है। तो इस तरह से स्केयर लेने से नेगेटिविटी वाली बात से हमारी जान छूट जाती है। द स्केयर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यूज़, अब चूँकि ये स्केयर हमने लिया था तो इसको बाद में फिर हम स्केयर रूट से बैलेंस कर लेते हैं, यानी उसे ख़त्म कर देते हैं। तो द स्केयर रूट ऑफ एवरेज वैल्यूज़ ऑफ V स्केयर एंड I स्केयर मैथमेटिकली RMS वैल्यूज़ ऑफ करंट या RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज को कहा जाता है। और ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि ये आ जाएंगी 70% ऑफ पीक वैल्यूज़ के बराबर आती है, यानी 0.7 VP या 0.7 IP के बराबर RMS वैल्यूज़ आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई RMS वैल्यू किसी क्वांटिटी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू 5 एम्पियर हो, तो इसका मतलब होता है कि 5 एम्पियर मीन्स दैट द AC विल डू वर्क, या वर्क हम हीट प्रोडक्शन के एतबार से भी लेते हैं कि AC विल प्रोड्यूस हीट एट द सेम रेट एज 5 एम्पियर डायरेक्ट करंट अंडर द सेम कंडीशंस। तो ग्राफिकली इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ हमने एक साइकिल बनाया, तो 1.5 साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट है और अगले साइकिल का पॉजिटिव हाफ हमने लिया और इसको इसका स्केयर ले लिया। तो स्केयर आपको यहाँ पर V0 स्केयर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, और इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो ये इसकी जो एवरेज लेंगे वो आ जाएगी 1/2 V0 स्केयर, और इस एवरेज वैल्यू का फिर हम स्केयर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास RMS वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि RMS वैल्यूज़ का रिलेशन क्या आता है। जिस तरह हमने देखा कि हमारी अल्टरनेटिंग करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट इज़ इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें I0 मैक्सिमम या पीक वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी के फंक्शन के साथ चूँकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेरी कर रही होती है, हमने जिस तरह से यहाँ से देखा था कि उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करता है और वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट हो सकता है। जिस तरह से साइन थीटा की वैल्यूज़ वेरी करती हैं, इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, इसलिए इसके फार्मूला में ये आया हुआ है। हम इसको AC जनरेटर के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल में भी हम इंस्टेंटेनियस करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पढ़ा था कि किस तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ इसकी निस्बत से चेंज होती हैं। जब ये AC किसी रजिस्टर में से पास होती है तो पावर डिलीवर्ड एट एनी इंस्टेंट P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू यहाँ से उठा के लिखें तो IM इंटू साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R, और जब इसको ओपन करेंगे तो IM स्क्वायर इंटू R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ याद हमें ये रखना है कि पीक वैल्यू को I0 से भी डिनोट करते हैं और IM से भी इसे लिखा जाता है। तो यहाँ जो हम नोटेशन हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे वो IM पीक वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास पावर आ गई IM स्क्वायर इंटू R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो करंट चूँकि यहाँ स्केयर्ड है, करंट का स्केयर आया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो वैसे ही पॉजिटिव है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है
उसकी करंट की वैल्यूज़ को भी जब स्केयर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। इस तरह से पावर पॉजिटिव आएगी, नेट पावर यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 से 1 तक वेरी करती है। हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, 90 डिग्री पर 1 होती है। तो ये 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। इस तरह से इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0 + 1/2 यानी हाफ आएगी इसकी एवरेज वैल्यू। तो जब साइन ओमेगा टी की जगह हाफ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हाफ लिख लेंगे और आई एम स्क्वायर और आर साथ लिखेंगे, तो यहाँ एवरेज पावर डिलीवर्ड हमारे पास आ जाएगी हाफ आई एम स्क्वायर इंटू आर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे और इसे यहाँ संभाल लेंगे। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि इफ़ आर एम एस वैल्यू I is the RMS value of alternating current, then by definition power delivered कितनी होगी, IRMS स्क्वायर इंटू R के बराबर। तो चूँकि हमने पढ़ा कि एवरेज पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाई RMS वैल्यू, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल होंगी, ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिहाजा इनको कंपेयर करेंगे। इसको हमने नंबर 3 नाम दिया, तो 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 आई एम स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। आर से दोनों साइडों पे कट जाएगा, तो आई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 आई एम स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई एम बाई 2 अंडर द रूट हो जाएगा। तो 1/√2 0.707 के बराबर होता है। इस तरह से फिर आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होगी, या इसको परसेंटेज फॉर्म में हम बोलें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू पीक वैल्यू का तकरीबन 70% होती है। 70.7% ऑफ पीक वैल्यू आर एम एस वैल्यू कहलाती है। वोल्टेज की टर्म्स में देखें तो वी आर एम एस भी 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर होगी। यहाँ हमने एक और तरफ से भी इसको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के सेंस में इसको हमने डिराइव कर दिया है। चूँकि मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने पढ़ी कि आर एम एस वैल्यू इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर आर आई स्क्वायर होती है, यानी वी स्क्वायर और आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आर एम एस वैल्यू होती है। तो यहाँ एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फिर आ जाएगी 0 प्लस मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर होगी हाफ इंटू वी एम स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगी वी आर एम एस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू वी एम स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये अगेन वी एम डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.707 टाइम्स वी एम। और सिमिलरली आई आर एम एस भी 0.707 टाइम्स आई एम आ जाएगी, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट के बराबर होगी। तो इन शॉर्ट खुलासा ये हुआ कि जो आर एम एस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट की, वो पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होती हैं या 70.7% होती हैं।